हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए हम अपने लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, जिसमें कि हमने क्लास 6 का मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 किया था। इसमें मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 हम करेंगे। ठीक है, बिफोर क्वेश्चन विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट के बारे में पहले हम जान लेते हैं, एक बेसिक ओवरव्यू, और उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। ठीक है, चलिए पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हमें सीखना है, मेकिंग नंबर्स। मेकिंग नंबर्स का क्या मतलब होता है। अगर आपको कुछ डिजिट दे दिया जाए, डिजिट मतलब 5, 6, 8, 10, 9, 0 to 9, अगर आपको कुछ डिजिट दे दिया जाए और उसमें से बोला जाए कि आपको हाईएस्ट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है या फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे आप बनाएंगे, ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे, GREATEST, ग्रेटेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले काउंट कीजिए कि आपको कितने डिजिट दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिए गए हैं। ठीक है, 6 डिजिट को यूज करके आपको सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 6 डिजिट अगर दिया है तो सबसे पहले हम 6 प्लेसेस डिफाइन करेंगे। 6 प्लेसेस कैसे, जो कि हमने कल इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सीखा था। क्या सीखा था, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000, लाख। ओके, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अब पोजीशन को डिफाइन कर दीजिए, ये कौन सा पोजीशन है, यूनिट प्लेस, ये क्या है 10, ये क्या है 100, ये क्या है 1000, ये क्या है 10,000, ये क्या है लैक्स। ओके, 6 डिजिट 6 पोजीशन हमने डिफाइन कर लिया। अब जब हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन है, लैक्स पोजीशन, उस पे आपको इसमें से सबसे जो बड़ा डिजिट है, सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट है कौन सा है, 9। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 9। तो आप क्या करेंगे, 9 को हाईएस्ट पोजीशन कौन सा है, लैक्स। तो हाईएस्ट प्लेस पे हमने रख दिया 9 को, तो 9 अब खत्म हो गया। अब इसे हमें रिपीट नहीं करना है, ध्यान में रहे कि 9 को हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार यूज हो गया खत्म। अब आते हैं, देखते हैं कि बचा 10,000 पोजीशन। तो 10,000 पोजीशन में इसमें से अब बचे हुए में से कौन सबसे बड़ा है, तो 8, उसके पोजीशन पे हम 8 डाल देंगे। उसके बाद 1000 पोजीशन बचा हुआ है, 1000 पोजीशन में बचे हुए, अब 8 का भी काम खत्म। बचे हुए में सबसे बड़ा कौन है, 5 6 4 3 में 6, तो हम क्या करेंगे 6 यहाँ रख दिए। अब 100 पोजीशन में अब 6 का भी काम खत्म हो गया, इसको हटा दिया। अब बचे हुए में सबसे बड़ा कौन है, 5, तो हम क्या करेंगे 5 को यहाँ पे रख दिए। उसके बाद 5 का भी काम खत्म। अब बचा 2 प्लेस, 2 प्लेस में बड़ा कौन सा है, 4, 4 का भी काम खत्म। और बचे हुए प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे क्या है, 3, यही एक बचा हुआ, इसका भी काम खत्म। सो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हमने जो गिवन डिजिट है उससे सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजिट बनाया। तो हमने क्या किया, उसमें हमने सबसे पहले प्लेसेस डिफाइन किए। स्टेप 1 आप काउंट कीजिए कितने डिजिट दिए हुए हैं। स्टेप 2 आपको जाना है उतने ही प्लेसेस डिफाइन करने हैं। अगर ये 5 डिजिट का रहता तो हम सिर्फ 10,000 तक जाते, अगर 4 डिजिट का रहता तो सिर्फ हम 1000 तक जाते, 4 प्लेसेस डिफाइन करते। अब चूंकि ग्रेटेस्ट बनाना है तो हाईएस्ट जो प्लेस रहेगा उस पर सबसे बड़ा डिजिट, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा यूनिट प्लेस पे। अब चलिए अगर इसके अपोजिट स्मॉलेस्ट देख लें। अब स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहेगा, रिपीट कीजिए मेरे साथ क्या क्या हमने किया था। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट अगर बनाना है तो काउंट कीजिए डिजिट, डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले 6 प्लेसेस डिफाइन कर लीजिए, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। 6 प्लेसेस डिफाइंड हो गए। फिर से वैसे ही डिफाइन कर लीजिए, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स। ये 6 प्लेसेस आपने डिफाइन कर लिया। अब 6 प्लेसेस पे स्मॉलेस्ट आपको बोल रहा है नंबर। क्या आप अगर सबसे बड़ा यहाँ पे रखेंगे तो स्मॉलेस्ट बनेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको स्मॉलेस्ट बनाना है। अब क्या आपको देखना है कि इसमें सबसे जो छोटा,
सबसे छोटा कौन है उसको पहले पोजीशन पे। तो सबसे छोटा क्या आपको मिला, 3। 3 को यहाँ पे क्या कीजिए, पहले पोजीशन में। 3 हमारा खत्म हो गया, अब इसको यूज नहीं करना है। 3 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 3 से बड़ा 4, जस्ट बड़ा। मतलब अब जो बचे हुए हैं इसमें से 5, 6, 8, 9, 4, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, दूसरा, तो उसको हम सेकंड प्लेस पे डाल दिया। अब हमारा इसका भी काम खत्म हो गया। अब जो बचे हुए हैं 9, 8, 6, 5, इसमें से हमें कौन सा सबसे छोटा है, 5। 5 का भी कहानी खत्म। अब बचे हुए 9, 8, 6 में से छोटा कौन है, 6। 6 का भी कहानी खत्म। 8, 9 और 8 में से कौन बचा हुआ है, 8, इसका भी कहानी खत्म। लास्ट में कौन सा है, 9, इसका हमने डाल दिया एक यूनिट प्लेस पे। तो अब देखिए आपने यहाँ पे क्या बनाया, ग्रेटेस्ट डिजिट बनाया, ग्रेटेस्ट नंबर बनाया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाया आपने, स्मॉलेस्ट नंबर। होप आपको समझ में आया होगा। स्टेप्स में क्या करना है, सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहा है, कितना नंबर दिया हुआ है, काउंट द डिजिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट, 6 प्लेसेस को डिफाइन कीजिए, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है। अगर 5 का दिया रहता तो सिर्फ 10,000 तक होता, वैसे ही। तो उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट बोल रहा है तो सबसे बड़ा खोजिए इसमें, ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है, 9, उसको सबसे हाईएस्ट प्लेस पे रखिए। फिर वैसे ही आप बढ़ते जाइए। स्मॉलेस्ट में बोले तो सबसे छोटा को पहले खोजिए, उसको रखिए। उसके बाद बचे हुए में से कौन छोटा है, फिर बचे हुए में से कौन छोटा है, वैसे ही करके आप स्मॉलेस्ट डिजिट बना लेंगे। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम सीखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम यूनिट्स सीखेंगे, कुछ यूनिट्स एंड उसके वैल्यूज सीखेंगे। सपोज डिस्टेंस, सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिस्टेंस को हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आपने क्या देखा, ये देखिए यहाँ पे लेंथ। अब डिस्टेंस हम जो मेजर करते हैं, सपोज आप घर से स्कूल जाते होंगे, तो अगर स्कूल आपसे दूरी पे है तो आप बोलते हैं 2 किलोमीटर दूर मेरा स्कूल है। या अगर कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो बोलते होंगे 3 किलोमीटर दूर मेरा कोचिंग क्लासेस है। या अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो बोलते होंगे अरे 50 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। तो हम डिस्टेंस को पहले समझते हैं कि डिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे करते हैं और उसके क्या क्या यूनिट्स होते हैं। तो सबसे बड़ा जो यूनिट होता है वो हम डिस्टेंस में जनरली किलोमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। सो 1 किलोमीटर, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर। तो आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1000 मीटर का क्या मतलब होता है, 1 मीटर लगभग मान लीजिए बोर्ड के बराबर होगा 1 मीटर, ठीक है। वैसे वैसे अगर हम 1000 बार मीटर से मेजर करें तो हम पहुंचेंगे 1 किलोमीटर में, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 टाइम्स अगर हम मीटर से मेजरमेंट करें तो हम जाके 1 किलोमीटर में, ये बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस को मेजर करने के लिए होता है। जैसे कि हाईवे, हाईवे कितने किलोमीटर का हाईवे है, दिल्ली से दिल्ली से आगरा कितना दूरी पे है, तो इतना किलोमीटर। चंडीगढ़ कितना दूरी पे है, तो इतना किलोमीटर। अब चलिए किलोमीटर से जो छोटा यूनिट है उसको हम बोलते हैं मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू, ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे दिखाया है, दिया भी है, आप यहाँ से देखें कितना, सेंटीमीटर। इससे कितना छोटा है, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर आपको कितना बड़ा होता होगा, सपोज कीजिए इस मार्कर के इतने के बराबर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू इतना। अगर इतने 100 बार अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 मीटर। सपोज कीजिए बोर्ड की लंबाई अगर 1 मीटर है तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हम छोटे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर यूज करते हैं। जैसे ये रूम 3 मीटर बाई 2 मीटर है, हालांकि फिट भी यूज करते हैं बट वो हम बाद में सीखेंगे। मीटर का डिस्टेंस, ये टेबल इतने मीटर का है, आपका बेंच 2.5 मीटर का है, 2.5 मीटर बाई 1.5 मीटर, वैसे, ठीक है। तीसरा, अब सेंटीमीटर से जो छोटा यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं, मिलीमीटर।
सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, और सेंटीमीटर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, सीएम से, मीटर को एम से, और सारा स्मॉल में रहता है, किलोमीटर को केएम से। सबको जनरली आप स्मॉल लेटर में लिखिए, किलोमीटर को के कैपिटल लिख सकते हैं, बाकी मीटर को स्मॉल मीटर, स्मॉल एम। अब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर आपने समझा था कि इतना डिस्टेंस होता है। अब 1 सेंटीमीटर में आपने अपने छोटे छोटे इसमें देखा होगा कि 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अब जनरली हम, हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो लेंथ मेजरमेंट के लिए होता है, यूज करते हैं हम मिलीमीटर यूज करते हैं, जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा जो होता है माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, वो सब होता है बहुत छोटा, जिसको कि आप अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए स्पेशल टूल्स वगैरह यूज होता है। लेकिन हमें इन 3 चीजों पे फोकस कर रहा है। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, अगर आपको कोई बोल दे कि 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में बदलो, 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, तो आपको क्या करना है, सपोज कीजिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, कोई बोल दे डैश 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 डैश, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको कैसे करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, इसे याद नहीं करना है, आपको दिमाग से बहुत ही प्यार से दिमाग लगाना है और सोचना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। सबसे पहले आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको क्या पता है, 1000 मीटर होते हैं। अब 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप क्या कीजिए, मीटर को यहां से रिप्लेस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या आ गया आपको, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर। अब अगर सेंटीमीटर को हटा के बोलेगा आप मिलीमीटर में बताओ, तो फिर आप क्या करेंगे, यहां से सेंटीमीटर को हटाएंगे, और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन कैसे है, तो आपको क्वेश्चन में कैसे आएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस, घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है, 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। आपका ये घर हो गया, ठीक है, और घर से आपका स्कूल जो है वो ये आपका स्कूल हो गया बड़ा सा, ठीक है, और ये आपका प्ले ग्राउंड हो गया। अब घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो बोलेगा कि 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर। क्या है, घर का डिस्टेंस इतना है। आप घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब 2 डिफरेंट यूनिट है, यहाँ पे क्या है, किलोमीटर भी है और मीटर भी है, तो सॉरी 2 डिफरेंट यूनिट है, उसको सबसे पहले आपको 1 यूनिट में कन्वर्ट करना है। 1 यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि 1 किलोमीटर को सबसे पहले आप मीटर में डिवाइड कीजिए, तो मीटर में करने पे क्या, कितना मीटर आता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। अब 500 मीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 500 मीटर और लिख दीजिए, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, 1500 मीटर। तो अब आप यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या बोल सकते हैं कि 1500 मीटर है। तो जाने में इतना, फिर घर वापस आने में भी इतना, तो अगर घर वापस आना है तो डबल कर देंगे, तो 1500 मीटर जो होगा 3000 मीटर होगा, तो उसमें हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, और 3000 मीटर को फाइनली अगर आपको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, कि जब भी 2 डिफरेंट यूनिट दिया रहे, सपोज 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर को सबसे पहले आप कन्वर्ट कीजिए, क्या कीजिएगा, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
तो चलिए, स्कूल में आपका ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। अब क्लास ए से क्लास बी का डिस्टेंस जो दे रहा है वो बोल रहा है कि 5 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें कौन सा है, सेंटीमीटर। सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर, उससे छोटा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, सबसे छोटा मिलीमीटर। तो यहाँ पे दे दिया 5 मीटर और 80 सेंटीमीटर। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए सारे यूनिट्स को एक यूनिट में। 2 यूनिट दिया है, मीटर भी है सेंटीमीटर ही है, तो सेंटीमीटर में दोनों यूनिट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 5 मीटर को आप कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में क्या होगा, तो 5 × 100, 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में क्या होगा, 5 × 100, 500 सेंटीमीटर। अब ये 80 सेंटीमीटर भी तो दिया हुआ है, ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर को और इसमें ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 580 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आप बोलेंगे कि क्लास ए से क्लास बी का क्या है, 580 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझाने का पूरा मतलब क्या है कि जब भी 2 यूनिट में दिया रहे क्वेश्चन, उसमें आपको 1 यूनिट में उसे कन्वर्ट करना है। 1 यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको सवाल को सॉल्व करना है। चलिए, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 सीखते हैं। डिस्टेंस का हमने सीख लिया, अगर वैसे ही हमें वेट का सीखना पड़े, वेट। तो वेट मतलब आपका वजन कितना है, आप अपना वजन जानते होंगे। तो चलिए वेट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है, तो 1 किलोग्राम, किलोग्राम हम क्या मेजर करते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आलू खरीदना है, मम्मी ने पैसे दिए, आलू खरीद के लाओ बच्चा, सब्जी खरीद के लाओ, तो आप जाते हैं, बोलते हैं 1 केजी आलू दे दीजिए। 1 केजी आलू में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी में हाउ मेनी ग्राम्स, सो इन 1 केजी देयर इज 1000 ग्राम। 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अब 1 ग्राम में, चलिए ये 1 यूनिट हो गया ग्राम, 1 ग्राम में क्या होता है, 1000 मिलीग्राम होता है। अब चूंकि मिलीग्राम जो होता है बहुत ही छोटा यूनिट है, जिसको कि हम जनरली नहीं यूज करते हैं, बहुत ही जैसे गोल्ड या डायमंड, वो सब का वेट करते टाइम हम मिलीग्राम को कंसीडर करते हैं, लेकिन नॉर्मल वेट कंसीडरेशन में मिलीग्राम यूज नहीं करते हैं, या तो केजी करते हैं या क्विंटल। 1 क्विंटल इज इक्वल्स टू हाउ मेनी केजी, 1 क्विंटल में, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, 100 केजी। अब घर पे देखते होंगे कि बड़े बड़े चावल के बोरे होते हैं, गेहूं के बोरे भरे रहते हैं, जो कि 100 केजी भरे रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 क्विंटल। इससे बड़ा होता है टन, सो 1000 केजी मिलके 1 टन बनाता है। तो चूंकि आपको ये सब अभी यूज नहीं है, सिर्फ आप फोकस कीजिए केजी पे और ग्राम पे। तो 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपको क्वेश्चन रहेगा कि किसी आदमी का वेट है, वेट ऑफ ए मैन, अगर एक आदमी का वेट बोल देगा कि 80 केजी 500 ग्राम्स, तो बताइए वैसे वैसे 2 आदमी का कितना वेट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि देखिए यहाँ पे क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ओवरऑल क्या है बताने का, तो जब भी 2 यूनिट आता है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, तो आपको कन्वर्ट करना है, दोनों यूनिट को कन्वर्ट करके 1 यूनिट में ले आना है। ठीक है, या तो आप छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, या बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में। जनरली आपको हमेशा बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है। केजी क्या है, बड़ा है, तो अब 80 केजी और 500 ग्राम, तो कैसे हम करेंगे, 1 केजी में कितना होता है,
याद कीजिए 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। अभी हमने सीखा कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब क्या करेंगे, 80 kg दिया हुआ है तो 80 kg में हमारा कितना ग्राम हो जाए, 1 kg में अगर 1000 ग्राम है तो 80 kg में 80 इंटू 1000 मतलब 8000 ग्राम। ठीक है, 8000 ग्राम हो गया और 500 ग्राम और दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, आप टोटल ऐड कर देंगे तो 80,500 टोटल ग्राम हो गया। ठीक है, तो ऐसे दोनों यूनिट को आप कन्वर्ट करके एक यूनिट में रख सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखते हैं। ये तो वेट के बारे में हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखते हैं कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। तो कैपेसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, देखिए जो जो ठोस पदार्थ है जिसको कि हम सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड को हम मेजर करते हैं केजी में, लेकिन लिक्विड जो है जैसे वाटर हो गया, जैसे ऑयल हो गया, जैसे कि आपका केरोसिन तेल लेने जाते होंगे आप लोग, या फिर आप कोई भी लिक्विड का चीज ले, पेट्रोल लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 लीटर डाल दो, 2 लीटर डाल दो। आप ये नहीं बोलते 1 kg पेट्रोल डाल दीजिए, 2 kg पेट्रोल डाल दीजिए। तो जो भी लिक्विड हो उसको हम लीटर या मिलीलीटर में पढ़ते हैं, उसको मेजर हम किस में करते हैं, लीटर या मिलीलीटर में। तो जैसे 1 लीटर, 1 लीटर में एल से लीटर को दिखाते हैं, 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है, 1000 ml। ml को हम मिलीलीटर बोलते हैं। अच्छा मिलीमीटर, मिलीमीटर इज डिफरेंट, मिलीमीटर को हम एम बोलते हैं, याद रहे मिलीमीटर को एम बोलते हैं, उसको हम डिस्टेंस मेजर करने में यूज करते हैं। और मिलीलीटर ml इसको हम लिक्विड का वेट मेजर करने के लिए बोलते हैं। तो 1 लीटर में 1000 ml। अब आप पेट्रोल टंकी पे गए, बोले कि मुझे 2 लीटर के अलावा, आपको किसी ने बोला कि 2.5 या 2 लीटर और 500 मिलीलीटर लेके आओ, तो आप क्या समझेंगे, क्या आपको करना है कि सारे को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो याद रखिए 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सो 2 लीटर इज इक्वल्स टू, 2 लीटर को आपको निकालना है 2 इंटू 1000, तो आपको क्या हो गया, 2000 ml हो गया मिलीलीटर। इसके साथ साथ 2 लीटर प्लस दिया हुआ है 500 ml, तो 500 इसमें और जोड़ दीजिए, तो 2000 ml प्लस 500 ml, तो टोटल क्या हो गया आपका 2500 ml। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी यूनिट दिया गया रहेगा उस यूनिट को एक यूनिट में कन्वर्ट करना है और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।